ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਰੀ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਨਾਟਕ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਿਤਰੀ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਵਿਤਰੀ ਥੀਏਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਦਿਲ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਅਸ ਵਿਦ ਓਪਨ ਆਰਮਸ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ 2 ਪਲੇ ਹਲੇ ਪਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਟ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਇਟਸ ਬਿਨ ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ अच्छा लगता है। इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत उम्दा, बहुत मज़ा आया और आ रहा है। अभी एक कहानी बाकी है और मैं ज़रा सा लेट पहुंचा, लेकिन फिर भी मैंने तीनों ड्रामे जो कहानियाँ थी वो देखी। अदायगी, अदाकारी बहुत अच्छी है, एक्टिंग जिसे कहेंगे आप, और डिलीवरी बहुत अच्छी है, कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और डायलॉग बहुत अच्छे उनके ज़ाहिर कहानियों के। ज़रा सा एक वो है कि ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान में वो ज़बान में वो आवाज़ें निकाल दी गई हिंदी की वजह से, तो वो खे और फे और इस तरह की आवाज़ें नहीं हैं, तो उस तलफ़ुज़ में ज़ाहिर प्रॉब्लम है। लेकिन अदायगी, अदाकारी बहुत अच्छी और बहुत मज़ा आ रहा है और अभी आएगा। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमें ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। हम सबको अपनी उर्दू ज़बान से बड़ी मोहब्बत है और उसकी बहुत कमी महसूस होती है इस किस्म की एंटरटेनमेंट की। एंड मेरी दोस्त ने कहा कि यू नो देयर इज़ दिस शो कमिंग अप ऑन संडे, तो आई वाज रियली ईगर कि लेट्स गो एंड सी। एंड आई थिंक इट्स जस्ट ब्रिलियंट। और इन सब की जो डायलॉग डिलीवरी है ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। वी आर रियली एंजॉयिंग इट एंड आई थिंक इट्स रियली a privilege to see this level of Urdu and a play like this. I think सारे actors, they're very talented and ज़बान बहुत साफ़ है। Their delivery is just amazing. So I'm glad that we are here and it's just great. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ध्रुवा द्विवेदी। मैं प्रोड्यूसर हूँ मिजाज आर्ट्स की। मैं अकेला चल पड़ा जानिबे मंजिल, मैं अकेला चल पड़ा जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बन गया। बस ऐसा ही हुआ इस साल। ठान लिया कि कुछ नया करना है और अकेले डट के करना है। तो अपने आप से पूछ लिया कैसे। जब पूछा तो जवाब मिला हौसला। बस हौसले की उंगली पकड़ ली और पहला कदम ले लिया। और जैसे ही पहला कदम लिया, सारे कलाकारों का साथ मिल गया, वो मेरे साथ जुड़ते गए और हम सब साथ साथ चल के 3 अफसानों का गुलदस्ता आप तक ले पहुँचे। तो यही है हमारे उर्दू शॉर्ट्स की 3 कहानियाँ, धूप का एक टुकड़ा, कनॉट प्लेस एंड भंगन। तो कहानियाँ तो हिंदी में थी, जैसे धूप का एक टुकड़ा लिखा हुआ था बाय निर्मल वर्मा और कनॉट प्लेस बाय चंदन कुमार। तो हमारे लोकल आर्टिस्ट जैसे अखिल पंड्या, मनमीत नारंग, जो हमारी मेज़बान हैं, अखिल पंड्या जो डायरेक्ट किए हैं धूप का एक टुकड़ा और कनॉट प्लेस, उन्होंने इन कहानियों को उर्दू में ढाला और उनको एक उर्दू का लहजा दिया। और हमारी तीसरी कहानी भंगन, वो लिखी गई थी बाय सादत हसन मंटू जी और बहुत छोटी सी कहानी थी, तो हमें लगा कि उसको रंगमंच पे कैसे लाया जाए। तो कुणाल चौधरी जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, उभरते हुए कलाकार भी हैं और कवि भी हैं, नज़म भी लिखते हैं, तो उन्होंने इस कहानी को
आगे बढ़ाया, मंटो की रूह को ज़िंदा रखा और लिखी भंगन। तो बस ये 3 कहानियाँ हैं। धूप का एक टुकड़ा, उसमें हम सबका एक धूप का एक टुकड़ा होता है जहाँ हमें सुकून मिलता है। बस ये उसी की कहानी है। कनॉट प्लेस एक कहानी है रात की, जहाँ रात तुम्हें कुछ सिखा के जाती है। और भंगन एक कॉमेडी प्ले है, मियाँ बीवी का बैंटर है, मियाँ बीवी का नोक झोंक है, सबको बहुत ही पसंद आएगा। वो हमारी तीसरी कहानी है। तो हम चाहते थे कि तीन अलग फ्लेवर्स लेके हम आए, और वही किया है मिजाज ने इस साल। 3 अलग फ्लेवर्स लेके आए हैं हम इस साल के उर्दू शॉर्ट्स 2025 में। So this is a great platform for small productions. We are a not-for-profit production, Mizaj Arts. So we get this opportunity to present stories and bring it to the community. So a big thank you to Savitri Theatre Group for the Shorts Festival, क्योंकि हम लगातार 3 सालों से उर्दू शॉर्ट्स कर रहे हैं through Mizaj Arts. And I feel these festivals really help productions to come up with different languages, जैसे मराठी शॉर्ट्स, गुजराती शॉर्ट्स, we have Urdu shorts, we have Punjabi shorts, and Hindi, Gujarati, and something for seniors, आपका ख्याल आया. So these platforms are really important because उभरते हुए कलाकारों को एक रंगमंच मिलता है, हम डायरेक्टर्स को रंगमंच मिलता है, हम प्रोड्यूसर्स को रंगमंच मिलता है. मैं हमेशा कहती हूँ, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो कलाकार हैं, आप हैं तो अदाकार हैं, और आप हैं तो रंगमंच है. थैंक यू.